वासुदेवाय हरिये परमात्मने दैनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। आओ भाग्यशाली कल्याणकारी में देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन का एकाग्र और आने का पूरा पूरा लाभ उठा लीजिएगा। बहुत ही कल्याणकारी प्रसंग अपने दयालु कृपालु इष्टदेव महाराज जी ने जारी किया हुआ है। हम अपने भगवान के योग्य कैसे बने? जब ये बात सुनिश्चित रूप से सिद्धांत का रूप ले चुकी है कि जीव का भगवान के बिना चारा नहीं, गुजारा नहीं, हीला नहीं, वसीला नहीं, कोई और जरिया नहीं, कोई और वे आउट नहीं। क्यों? जो जीव चाहता है वो केवल उसे उसकी पूर्ति भगवान कर सकते हैं। हमारे जीव की मांग क्या है? जीव क्या चाहता है? हमारा जीव सदा रहने वाली शांति। क्या चाहता है ये जीव? नाना प्रकार के दुखों से बहुत दूर चले जाना, जहां दुख स्पर्श भी न करे। और क्या चाहता है? इसकी दिली मांग क्या है? आवागमन से छुट्टी। ये बार बार जन्म मरण मरण जन्म नहीं चाहता, नहीं चाहता। किसी सूरत में हमारा मन नहीं चाहता। देख लिया इस दुनिया के फर्जों को, देख लिया दुनिया के धंधों को, देख लिया दुनिया के रिश्तेदारी को, देख लिया व्यवहार को, देख लिया आचार को, देख लिया लेन देन को, देख लिया अपने हिंदू धर्म के रस्मों रिवाज को। कुछ नहीं, सिवाय बेचैनी और बेकरारी के कुछ हाथ नहीं लगता। मन पछताता रह जाता है। सजनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, तलियां मलता हुआ बस नहीं चलता इसका और अपनी में ही रह जाता है। इस सूरत में जी फिर अपना कल्याण चाहता है। एक ही धुन सवार हो जाती है। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, माताओं, मेरी कल्याणकामी देवियों, ये इनके इन प्रकार है, मैं अपना कल्याण कर लूं। जब तक मेरी आयु है मैं अपनी बिगड़ी बना लूं। चलते फिरते प्रत्येक प्रकार की छोटी बड़ी क्रिया करते हुए यही बात रह रह के उठती है, जल्दी कर लूं, क्योंकि काफी आयु हम मन के भुलेवे में, माया के चक्कर में गवा बैठे हैं। महाराज जी, हमारे इष्ट देव जो सबकी मुरादें पूरी करने वाले गए, जिन्होंने बड़ा करारा वचन दे रखा है, हमें वचन दे दिया कि जरूर पंखा बंद कर देंगे, ऐसा ही होगा। और कितने अच्छे हमें साधन बता रहे गए, बड़े अच्छे साधन। परमात्मा करे अब तक कोई न कोई साधन आपके मनो अनुकूल बैठ गया हो। ये भी बहुत अच्छे साधन है जो भगवान ने कर्म योग में चलाए गए। कौन भगवान के अनुकूल योग्य बनेगा? श्रद्धावान लपते ज्ञानम। कल हमने इस पर विचार किया। आप में सिख देवी कल भी और आज भी जब मैं आ रहा था, प्रार्थना करने लगी कि आपने कहा श्रद्धा में चमत्कारिक शक्ति है। वो चमत्कारिक शक्ति क्या होती है? वो शब्दों द्वारा बताने में हमारे जैसे असमर्थ होंगे, फिर भी जहां तक शब्दों की पहुंच है, अगर इतना आप गहराई में जाना चाहती हैं
तो मैं कुछ प्रकट करने की चेष्टा करता हूं। श्रद्धा को तो वर्क्स मिरेकल, फेथ वर्क्स मिरेकल। श्रद्धा में चमत्कारिक शक्ति है। पहले तो ये जानो चमत्कार होता क्या है। जैसे हम उर्दू में मोइजा कहती हैं, अंग्रेजी में मिरेकल कहती हैं। मिरेकल किसे कहती हैं? आप में से कोई एक बोल उठे, आपकी बुद्धि क्या समझती है? मिरेकल किसे कहते हैं? ये चमत्कार किसे कहते हैं? कोई एक शर्माया न करो और इनके शब्दों को इंप्रूव कीजिए। मैं समझ गया, वेद तेरा एक इशारा काफी, और जरा इंप्रूव कीजिए। अचानक असंभव संभव। फॉर एग्जाम्पल, जरा उदाहरण लाइए सामने। जी बेटे, जी जी जी। वंडर, लेट मी नो द एग्जाम्पल। वंडर ऑफ व्हाट? वंडर ऑफ हाउ? और डबल रोटियो, आप भी तो कोई बोलो ना। आपकी बुद्धि में क्या है? कहता है बड़ा भारी चमत्कार हो गया। तो क्या मतलब? आपकी बुद्धि से कैसी पिकअप करती है? हम व्यवहार में तो बोलती हैं ये चमत्कार हो गया। बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। लो आप शांत रहो। हम कहते हैं हमारे इष्टदेव महाराज जी ने बड़े बड़े चमत्कार किए, तो उनमें से एक कोई चमत्कार बताइए जिसको आप समझते हैं चमत्कार किए। अगर तो आप ये कहेंगे भगवान जी ने गोवर्धन को उठाया तो चमत्कार नहीं है। इंसान जी ने चमत्कार किया तो चमत्कार है। अगर आप शब्द भगवान लगाते हैं तो इट इज नो मिरेकल, क्योंकि भगवान सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान है। आप इंसान तो नहीं कहेंगे, फिर अपनी स्टेटमेंट वापस ले लो। अगर आप भगवान के नाते से कह रहे हैं तो ये चमत्कार नहीं होता। उनके हमारे लिए सबसे पहले भगवान है, उनके लिए सेकेंडरी होंगे। हमने पूरा पूरा दर्जा दे रखा है जैसे वो हैं। ये नहीं कि हमने अपनी ओर से कोई कल्पना की है, एज इट इज। देखो एक छोटे से शब्द में हैरान कर रहा है, चमत्कार क्या है? भगवान का कोई बनाए चमत्कार ये हुआ। शाबाश मेरे बेटे, आप शब्द लगा रहे भगवान जी के यहां पहुंचे, फिर चमत्कार क्या हुआ? या तो यो मुझसे बोलो कृष्ण जी के यहां से आए। भगवान जी के तेरा इशारा है काफी। एक सुदामा बेचारे निर्धन को इतना बड़ा बन गया, उनको तो इशारा काफी है। छोड़ो इन बातों को। मैंने यही कहा था शब्दों द्वारा बताया नहीं जा सकता, पर जो हमारी घट रही है आंखों के सामने चमत्कार वो ले। आप ग्रस्त आश्रम में मामूली से जीव है, वासनाओं में है, कामनाओं में है, राग में है, द्वेष में है, लेने में है, देने में है, अर्थात व्यवहार में है। आप वनवासी नहीं, नगरवासी हैं, ब्रह्मचारी नहीं, बल्कि ग्रस्त आश्रम में की जिम्मेवारियां निभाने वाले हैं। ये सब कुछ है। क्रोध भी आपको आ जाता है। कभी श्रीमान मीठी बात करे तो आप में प्रेम भी उमड़ आता है। इतना भी आप अपने पर हावी अभी तक नहीं आए। कोई आपके उलट बोल देता है तो आप में उद्वेग आ जाता है। इतना भी कटु शब्दों को आप सहन करने में कामयाब नहीं हुए। कर्कश शब्द आपको कर्कश ही लगते हैं, या हम सब स्वीकार करेंगे। इतना कुछ होते हुए भी भगवान ने हमें अपनी वाणी सुनने का सुअवसर दिया। इतनी चोटी की बुद्धि प्रदान कर डाली और हम समझ लेंगे उस पर तुर्रा ये अपनाने का शौक पैदा किया। और ये सतयुग ने घोर कलयुग है। आपके एक एक सिर की कसम
ये बड़ा भारी चमत्कार है, ये बड़ा भारी चमत्कार है। कलयुग में चमत्कार ऐसा होना नामुमकिन है, मैं तो ये शब्द लगाऊंगा। हम अपनी आंखों से देखें, किसी और को तो क्या देखें हम। ये बड़ा भारी भगवान का हमारे लिए चमत्कार, बहुत बड़ा चमत्कार कि एक साधारण जीवों को, हाँ ये सारे वनवासी बैठे होते, सन्यासी बैठे होते, जिज्ञासु बैठे होते, 3 शब्द निकल गए, वनवासी, सन्यासी, जिज्ञासु, तब ये सुनाते कोई चमत्कार नहीं था। बिल्कुल साधारण जीव, सामान्य जीव, गृहस्थी, बाल बच्चों वाले, श्रीमान वाले, और अभी विकारों संस्कारों में है। विकार भी मैंने अभी कहा उठ जाते हैं, संस्कार भी है, सकल विकल्प भी आते हैं। इस कोई बात भगवान जी ने हमारी कमजोरी, हमारी त्रुटि, हमारी फॉलिंग कोई नहीं देखी, फिर भी चोटी की वाणी अपनी दी। जब में भगवान कहते हैं जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके ज्ञानी जरूर। एक तरफ ये कहती है, एक तरफ ये कहती है, क्या 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 काज से इंसान कोई पार हो, एक तरफ ये कहती है, एक तरफ ये कहती है हजारों में होगा कोई खाक खाक। और आपको खुल्लम खुल्ला इतने एकांत में, चुपचाप शांत वातावरण में अपनी उच्च कोटि की वाणी, जो अचूक वाणी बोलती है महापुरुष, अचूक जिसका सुनना व्यर्थ नहीं जाता, अचूक अमोघ 2 शब्द हमारे हिंदू धर्म में है, अचूक या अमोघ। अमोघ वाणी जो अपना असर दिखाएगी ही। आपको हर सुबह हर शाम हम उन चमत्कारों क्या करें, ये चमत्कार, आहा आहा आहा, ऐसी चमत्कार का अर्थ सुनो, अगर डिक्शनरी आप खोलें, ऐसी घटना जो एकदम हमारे में रोमांच कर दे और बहुत ही आश्चर्यजनक हो जाए, उसको मुआजिजा कहती है, चमत्कार कहती है। ऐसी घटना जो अचानक घटे और हमारे में रोमांच हो जाए, हमारी आंखें अपलक देखती रह जाए, है ये बात, और हमें आश्चर्य में डाल दें, उसको हमारे हिंदू धर्म में चमत्कार कहती है। कि बड़ा भारी चमत्कार, ये मैं सच्चाई से काम ले रहा हूं, देवी देवता भी हैरान हो रही है घोर कलयुग के अंदर। इन जीवों ने कौन से पुण्य किए हैं जिनको रोज गीता जी के सुनने का अवसर मिल रहा है, रोज जी रोज, शाबाश, प्रतिदिन। हां, और बताऊं चमत्कार की जो व्यास जी ने किया, ध्यान देना, कल्प वृक्ष आपकी सब मुरादें पूरी कर देता है यदि आप उससे मांगे तो। चंद्रमा आपको पूरी ठंडक देता है यदि आप उसमें थोड़ी देर बैठ करके सुस्ताएं तो। ध्यान देना बेटी, ध्यान देना, कल्प वृक्ष जो मांगो आपको देगा, चंद्रमा पूरी ठंडक आपको देगा जैसे आप मांगे पूरी। गंगा जी आपकी मुरादें पूरी करने में तैयार है, लेकिन महाराज जी कहती है भगवान की वाणी आपको तीनों एक ही टाइम दे देती है। वो तो अलग अलग है कि हमें चंद्रमा के पास जाना पड़ेगा, गंगा जी में जाना पड़ेगा, कल्प वृक्ष से मांगना पड़ेगा, लेकिन गीता का पाठी अपने स्थान पर तीनों ले लेता, तीनों मुरादें। तो गीता एक बड़ा भारी अपने आप में चमत्कार है, अपने आप में चमत्कार। जी, गीता में इसलिए बड़ा भारी चमत्कार है कि किसी दुनिया के धार्मिक शास्त्र में ये नहीं वचन दे रखे जो भगवान ने गीता में वचन दिए। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, भगवान ने 6, 7, 8, 9 वचन दे रखे हैं गीता जी के अंदर। बड़ा भारी चमत्कार, बड़ा भारी चमत्कार। मुझे किसी जगह दिखाइएगा, किसी संत ने महात्मा तो दे ही नहीं सकता, या किसी देवता ने ये कहा हो
तेरे पाप सब दूर, न गमगी हो मसरूर कर दूंगा। बड़ा भारी चमत्कार। और चमत्कार क्या होता है? पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी को भगवान कहे ये है चमत्कार, उसे भी समझ ले के साधु है वो। जुर की तारी इरादे में नेकी के यक्ष, ये है चमत्कार। गया बीता पापी गिरा हुआ इंसान, वर्स्ट पॉसिबल मैन बिकम बेस्ट पॉसिबल। लो अपनी मन में रख लो, चमत्कार किसे कहती? वर्स्ट पॉसिबल मैन बिकम बेस्ट पॉसिबल, इसको चमत्कार कहती है। बिल्कुल गिरा हुआ इंसान उस कोटि का महात्मा बन जाए, गिरी हुई वेश्या एक भक्तिमती बन जाए, इतना डाकू, इतना गिरा हुआ जो गले काटता था रतलाकर, वो वाल्मीकि बन जाए। और खुद भगवान कहीं कि जिसने पक्का इरादा किया कि मैं अपना कल्याण कर जाऊंगा, मैं भगवान कहता मैं अभी कहने को तैयार हूं, क्या वो महात्मा कि वो संत है। और हमें भी कहते हैं बोलो ये दुराचारी नहीं जो आप कहेंगे, ये सदाचारी है, ये महात्मा है। भगवान मैं जरूर कहने को तैयार हूं। और ये भी मेरी बात मान, भगवान कहती है क्या ये धर्म आत्मा जल्द हो जाएगा, करारो सकूं सदा रहने वाली शांति मेरे से पालेगा, जो आज्ञा जरूर पालेगा भगवान आप कह रहे हैं। ये चमत्कार। और एक चमत्कार और कर्मयोग में कहा, ज्ञान नैया पे हो जा सवार, गुनाहों के सागर से, बड़ा भारी चमत्कार। इसको चमत्कार कहती है मेरी देवियों, मेरे सजनों। ये बड़ी हम वो तो देखा नहीं ना, पढ़ा है और हुआ भी है, लेकिन ये तो हम देख रही हैं। वो तो था ना, क्या चमत्कार मैं बताता हूं आपको। जी अमृत को जहर भेजी गई प्याला और अमृत हो गया मीरा के लिए, बड़ा भारी ये चमत्कार। अच्छा हलाल थी मुझे, जहर भी नहीं थी। हलाल क्या होती मुझे को बताइए, विष और हलाल में क्या अंतर है? हाय बहुत अच्छे, खूब जवाब दिया। हलाल को पीने की जरूरत नहीं, वेद हलाल को सूंघने से ही मौत हो जाती है। इतनी तेज उसकी हवा आ रही होती है कि चढ़ करके ये हमारा हार्ट अब नॉर्मल हो जाता है, इतनी तेज उसकी गंध आती। हलाल, हाँ हलाल, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? एक्यूट पॉइजन। एक्यूट, उनके पास और कोई शब्द नहीं है, एक्यूट पॉइजन। तो वो बन जाता है अमृत, उसमें उसके भगवान नजर आती हैं। ये तो मेरे क्योंकि उसको कहा क्या गया, ये आपका चरणामृत है। हम बोलते हैं चरणामृत, कोई शब्द नहीं, ठीक बोलो, बोलने में अलग कर लिया करो। चरण जमा अमृत, चरणों का। अब बच्चों को बता दिया करो, बोलते चरणामृत शब्द ही कोई नहीं, ये तो संधि में हमारी ग्रामर ऐसा कह देती है, व्याकरण हमारा कहता है। वह शब्द तो है चरण जमा अमृत, चरणों का अमृत। शाबाश। तो वो भावना दे दी गई। मेरे का हालांकि बता भी दिया गया, जो लाई थी उन्हें बता दिया कि मीरा ये हलाल है। हलाल का आपने पहले क्या लिखा था? चरणामृत है, चरणामृत और मैं पी लूंगी। तो जब उन्होंने प्याला ऊपर किया तो भगवान जी बीच में नजर आने लगे। मीरा तेरे लिए सचमुच अमृत ही है, पी गई। ये हो गया बच्चे चमत्कार, बड़ा भारी चमत्कार। मेरे लिए भगवान ही भगवान है, कोई अग्नि नहीं। तो प्रहलाद को अग्नि न साड़े, ये है बड़ा भारी चमत्कार। आज समझो, मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। ये चमत्कार अग्नि न साड़े, और जिसको फख्र था कि मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, क्या जब ये कपड़ा ओढ़ लूंगी होली का तो मुझे अग्नि स्पर्श नहीं करेगी। लेकिन वो प्रहलाद के ऊपर लिपट गया, इतनी जोर की हवा चली और होली का जल गई, और प्रहलाद मुस्कुरा रहा है अपने मां श्री हरि। प्रहलाद का महामंत्र क्या था? श्री हरि। ये तो जानकारी होनी चाहिए हम सबको। प्रहलाद का महामंत्र
श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि, तो सब बला टली। ये चमत्कार मेरी माताओं, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मैंने इशारे कर दिया। इस तरह हमारे हिंदू धर्म में हमारे भगवान जी ने भक्तों की अतीव श्रद्धा को देखते हुए अनेक ऐसी, अनहोनी न कहा करो, अनेक ऐसी निराली, अनोखी, अचंभे में डालने वाली, रोमांचकारी घटनाएं घटाई। ये शब्द जरूर कहना, रोमांचकारी। अगर ये हम अपनी आंखों के सामने देखें, होलिका का एक भयानक दृश्य, तो हमारे तो रोमांच खड़े हो जाएंगे और हमारे तो हम तो अपलक नेत्रों से देखते ही रह जाएंगे। इसको चमत्कार कहते हैं। बड़े भारी संसारिक रूप में जो हो के रहती है घटना, और कोई करे और वैसा ना हो, तो ये चमत्कार। अब हमारे लिए ये बड़ा भारी चमत्कार है। घोर कलयुग के अंदर इतना एकांत, इतनी लगन, लगातार, और एक अपने प्रचारक को एक ही जगह बिठाए रखना, भेजना नहीं कहीं, नगर नगर की खाक नहीं छाननी पड़ी मुझे, एक ही स्थान पर आप लोगों के लिए बिठा रखा है। चमत्कार। वह एक ही वाणी, एक ही शास्त्र, इतने वर्षों से आपको सुनाया जा रहा है। हर ना मैं तंग आता हूं बोलता हुआ, ना आप सुनते हुए तंग आ रहे हैं, बल्कि बिल्कुल अर्जुन वाली हमें दशा हो चुकी है। ये बातें जो अमृत सी हैं आपकी, तबीयत नहीं शेर होती कभी। ये देवियों चमत्कार होता है। जो मेरे बच्चे पूछ रहे थे, मैं इससे ज्यादा शायद न समझा पाऊंगा, पर जब अनुभव खुलता है तो चमत्कार तो वहां मालूम होता है। जब अनुभव खुलेगा आपका सच्चा चमत्कार, तो आप वो अनुभव करेंगे। इसलिए कहा जाता है, श्रद्धा में चमत्कारिक शक्ति है। चमत्कारिक शाबाश। गुरुदेव से भी मुझे याद आ गया, अमेरिका में जब ये कह रहे थे, उनके मुख से निकला फेथ वर्क्स मिरेकल, तो उनसे पूछा गया, हमें जैसे आप कह रहे हैं, मुझे हमें समझाइए, हमें इस पर और प्रकाश डालिए। तो स्वामी जी ने कहा, एक ब्राह्मण गंगा के किनारे कथा सुनाया करते थे भागवत पुराण की, तो वहां से रोज दूध बेचने वाली गुजरियां गुजरती थी और दूध बेच के आती थी, और आधा आधा पौना पौना घंटा प्रतीक्षा करती रहती थी। किसकी? मल्लाह की, केवट की, कि वो अपनी नाव इधर लाए तो हम बैठ कर उधर जाए। आवाजें मारती रहती थी, हाथ जोड़ती थी, आ जाना, हम तेरी कमी पूरी कर देंगे, हम तुझे 5 रुपए दे देंगे। आ जाता था कि सवारी तो है नहीं, तो यात्री, तुम्हें किसके लिए उधर से नाव इधर लाओ। तो उनको बड़ा ये अड़चन होती थी। तो उनकी किस्मत अच्छी, एक दिन उन्होंने कहा, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि भव सागर से परले पार कर देते हैं, इतनी शक्ति उनके अंदर। तो वो खड़ी हो गई वहीं और पंडित जी के चरणों में कहा, भव सागर क्या होता है? तुम जल्दी हो ना, तुम्हें क्या पता लगे, फिर भी बताइए सही। ये संसार गए, ये समुद्र की तरह गए। समुद्र में जो मीलों तक पानी होता है और गहरे गहरा होता है, संसार भी वैसा है। भगवान के नाम में शक्ति है, हाँ, वो इस हमें तार देती है। तो ये तो पंडित जी छोटी सी नदी है, तो भगवान का नाम ले, सच्चे दिल से ले, तो आप परले पार हो जाएंगे। बड़ी खुश हुई, गई बेच के आई। और भव सागर से पार करने वाले प्रभु, हाँ, आप भव सागर से पंडित जी कहते पार कर दो, हमें भी परले पार करके सारियां चल पड़ी। ओह, परले पार पहुंच गई, टखने तक पानी आया, नीचे तो टखना, और परले पार उधर से भी आने लगी। उनको तो रोज पैसे बचने लगे। एक दिन पंडित जी को रुपया का मत्था टेक दिया। पंडित जी, आप गरीब, 1 रुपया? हाँ पंडित जी, हमारे बड़ा रुपया बच गया। अब हम नाव में नहीं आती, हम तो इस तरह भगवान का नाम लेते ही हुए, हम कहते भवसागर पार करने वाले, छोटी सी नदी से हमें पार कर दे,
हम आ जाते हैं, रोज आ रहे हैं, जा रहे हैं, हमारे काफी रुपया बच गया, उसमें से जो बचा है वो आपकी जो है क्या ये लीजिए क्या 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 क्या, और जैसे मंडियों में होता है, ये आपका कमीशन, ये आपकी कमीशन जो आपने बता दी। मैं देखूं पंडित जी खड़े रहे, हे भावसागर पार करने वाले, हमें भी आप पार करके, वो तो दंग ही रह गए है। मैंने तो ऊपर ऊपर से कहा था, पूरी श्रद्धा नहीं ना, पूरा यकीन नहीं, जैसे पढ़ा होता वैसे बोल दिया, तो पूरा सत्ता समझ लिया, अंदर समझ लिया, जो इतने बड़े सागर से पार कर दिया, छोटी सी नदी है। तो पंडित जी ने कहा वापस आओ। हाँ आओ, आप ये भी साथ चल पड़े, पंडित जी भी, और बोलो तो गुजरिया, हे भाव सागर पार करने वाले, हमें भी आप पार कर दो। गुजरिया वो निकल गई, पंडित जी गड़म, पर ये डूब गए, उनको पूरी श्रद्धा थी। ये श्रद्धा में चमत्कार, पंडित जी के मन में शक था, शक की आदमी मरता गए, और जिसे कोई शक नहीं होता परले पार, तजज्जब से पहुंची फना की करी, रहे डगमगाता न हो शादमा, ये दुनिया है उसकी, ये चमत्कार होता है। ये कभी कभी किसी किसी को जब पुण्य जागते हैं भगवान प्रदान करते हैं। तो हम, ये तो मैं शास्त्रीय बातें बता रहा हूं, हम तो अपने में देख रहे हैं। ये हम शास्त्र पढ़ी क्यों देखें, अपने में जो घट रही है, गृहस्थी उठ के आना, समय देना, वरना तो आपको तो मरने की फुर्सत कोई नहीं। सुबह शाम सवेरे जो 4 बजे आती हैं, 2:30 बजे उठती हैं, तैयार हो जाती हैं, फिर आना, फिर करना, वही तारों की छाया में आए, तारों की कितना भारी चमत्कार। और वहां पर के कितने धंधे हैं, और परवाह नहीं करते, आ जाते चमत्कार। सारे धंधे धुंधे जिम्मेवारियां छोड़ छुड़ा के फिर श्रीमान, ये कितना बड़ा चमत्कार, श्रीमान नहीं आते, आप आते हैं। देखिए आपकी श्रीमतियां नहीं आती, आप आती हैं। बड़ा भारी चमत्कार, टोकती हैं, बड़ी अनहोनी बातें करती हैं, या कठोर शब्द नहीं, आप आ रही हैं। ये होता है चमत्कार। तो ये और बड़ी श्रद्धा बढ़ जाएगी, और बड़ा भारी चमत्कार होगा। बड़ा भारी चमत्कार क्या, मैं देखो ये गीता को सिर पे रख लूं, ये गीता जी, बड़ा भारी चमत्कार होगा यदि गीता सुनते सुनते, विचार करते करते हम आवागमन से परले पार हो जाए। यदि हमारा जन्म मरण ना हो, तो मैं ये इनकी कसम खा के कहूंगा भगवान की वाणी की, ये बड़ा भारी चमत्कार होगा। भगवान जी में चमत्कार दिखाएंगे यदि हम मरने के बाद किसी गर्भ में ना है। ओ नेक जीवो, ओ मेरे हरियाणा की धार्मिक अहोभाग्यशाली देवियों, ये गीता अनुयायी आपको सच्चाई की बात प्रकट कर रहा है। बड़ा भारी चमत्कार यदि महाराज जी की वाणी सुनते अपनाते हुए आप शरीर छोड़ जाए, तो लगाई थी लो जिससे हंस। बड़ा देवता और देवियां भी, देवता घर वालियां भी मुंह में उंगलियां देती रह जाएंगी। और देखो, वो यार देखो क्या कर गए, क्या कमाल कर गए, क्या गजब ढा गए। हाँ, वो देखती रह जाएंगी। भजन में, सिमरन में चुटकियां मारते जाए, ये है बड़ा भारी चमत्कार। वरना यूं तो बच्चे भी आया है, यूं तो बच्चे भी काका प्रसन्न हो जाते, जरा सा बच्चे को चीज दे दो, जरा सा कोई चीज दे दो, तो बच्चे गुनगुनाते जाते हैं, बच्चे को सुन सुन के हैरान होती हैं। आएगा हम आए गए, बच्चे भी हाथ मारते जाते हैं, आए हम आए गए, 1 रुपया लाए गए, 1 रुपए के 100 पैसे देखेंगे हम, खेल तमाशे देखेंगे। बच्चे भी खेल तमाशे कह रहा, एक बच्चे 1 पैसे को 100 पैसे होती हैं, हम खेल तमाशे देखेंगे। ये तो बच्चे भी कहते जा रहे हैं। और सियाना हो ही गए जो भगवान के ज्ञान में प्रसन्न रहता है, और ज्ञान को इतना बसा लेता है कि फिर भी चक्कर में आता। भगवान करे ऐसा ही हो, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारी ये अवस्था बन जाए, तो ये होगा बड़ा भारी चमत्कार। प्रभु जरूर घटाएंगे, हम सबको ये चमत्कार दिखाए।
वो तो चमत्कार के मालिक है ना। भगवान को तो लीला पुरुषोत्तम बोलते हैं ना, क्योंकि नाना प्रकार की लीलाएं उन्होंने की, पर उनकी एक एक लीला को हम चमत्कार कहेंगे। एक एक लीला, इन अदर वर्ड्स एक एक बड़ा भारी चमत्कार, जो किसी भी क्या अवतारी रूप में भगवान ने प्रकट नहीं किया। भगवान के तो 24 अवतार मानते हैं, लेकिन मेरे जैसा मूर्ख कहीं का नलायक 1 थप्पड़ 2 थप्पड़ 24 नहीं मानता, 2 अवतार मानता है, भगवान राम जी का और भगवान कृष्ण का। बाकी क्या है? आंशिक अवतार, पार्टली इनकारनेशन। का आंशिक थोड़ा सा अंश लेके प्रकट हुए और वो काम के चल दिए। तो इसमें भगवान जी के रूप में आके, इष्टदेव के रूप में आके उन्होंने पूरा चमत्कार कर दिखा। क्या जन्म लेने से पहले चमत्कार शुरू हुए, पहले ही मैं जन्म कहा लानत, अवतार लेने से पहले ही भगवान ने कितना कुछ कर दिया। बस वो तो जिनके लिए, ग्वालों के लिए किया, गोपियों के लिए किया, और अपनी मैया के लिए किया, अपने बाबा के लिए किया, ये हमारे लिए, ये वो तो उनके लिए, उनको मुबारक हो, हमारे ये मुबारक। जो प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या साने कहते हैं, प्रत्यक्ष का ये प्रत्यक्ष है, ये हमारे लिए प्रमाण, वो उनके लिए चमत्कार थे ना। तो दूसरों को रोटी खाए तो आपने ना पेट भरता है, कितनी अच्छी कहावत, दूसरों के पेट रोटी खाने से पेट ही पेट, तो अब खुद खाएंगे तो भरेगा। ये उनके लिए चमत्कार, ये हमारे लिए चमत्कार। जो हम साधारण सामान्य जीवों को भगवान जी अपनी चूटी का ज्ञान दे रही है, अपनाने का शौक दे रही है, जितनी हमारे में शक्ति अपनाने की कोशिश की है, अपना रही है, ये चमत्कार। मौसम ऐसा है, मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा ये एक चमत्कार हमारे पर एक और एहसान कर दे। क्या कि हम आवागमन के चक्कर छूट जाए, ये बड़ा भारी चमत्कार आपके लिए होगा। ये आज प्रसंग के अनुसार और शौक पैदा करो कि मैं बस फिर नहीं आऊं, जब मैं नारी हूं, पत्नी हूं, किसी की बेटी हूं, शशि हूं, जो भी कुछ हूं, तो मैं जो कुछ भी हूं, हाँ हूं तो अपने महाराज जी का ना, कोई बात नहीं। एक पिता के 4 पूत हो, 2 कपूत और 2 सपूत हो, वो भी तेरे, ये भी तेरे, साथ का हूं प्रभु मोरे, जो हम भले बुरे सो तेरे। जैसे भी है तो आपके, लेकिन प्रभु हमें ये पक्का निश्चय गए कि हम जन्म नहीं लेंगे, आपकी वाणी से, आपके ज्ञान से तर जाएंगे, आपके मधुर स्मृति से हम तर जाएंगे। ये होगा हमारे जीवन में बड़ा भारी चमत्कार। ये तो रोज हो ही रहा है, रोज हो रहा है। देवी देवता भी हैरान हो रहे आपको देख देख करके। ये तो चमत्कार हमारी आंखों के सामने गए। इससे बड़ा चमत्कार होगा यदि मुझे लगाना पड़ रहा है हमारा जन्म, हम मुक्त हो जाए, तो ये भगवान का बड़ा भारी चमत्कार होगा, बड़ा भारी एहसान होगा। सवेरे ये कीर्तन चल रहा था, और जरा मैं आपको कीर्तन करवाऊं। अचानक ही मेरे लबों से ये शब्द निकल आए थे उस वक्त, और हम लोग भगवान का शुक्र मना रहे थे। आपके लिए भी याद करके लाया हूं। आइए बड़े श्रद्धा और प्रेम पूर्वक कीर्तन में शामिल होकर, ताकि मालिक भी प्रसन्न हो, हमारी भावना को पूरा कर दे। बड़े प्रेम पूर्वक सवेरे वाले कई आ बैठे होंगे, आप भी सायंकालीन की शुभ संगत में आने वालों, आइए बड़े श्रद्धा से। वो सबकी झोली भरने वाले हमारी झोली भर के देख, अंदर से कहो मेरी बेटी, ये नाभि से 10 अंगुल ऊपर, ये हृदय से कहिए, वो सबकी झोली भरने वाले हमारी झोली भर के देख, एहसान तेरा गम कभी न भूले, एक बार ये करके देख। हाय हाय हाय, जय हो। एहसान तेरा गम कभी न भूले,
एक बार ये करके देख। वो सबकी झोली भरने वाले हमारी झोली भर के देख। और बहुत अच्छे हुए, जय हो मालिक। हमारी दिली प्रार्थना स्वीकार करो, हमारी फरियाद सुनो दाता। फरियादी की फरियाद आपके चरणों में। सबकी झोली भरने वाले हमारी झोली भर के देख। एहसान तेरा गम कभी न भूले, एक बार ये करके देख। आए एहसान तेरा गम कभी न भूले, एक बार ये करके देख। बड़े प्रेम से वह सबकी झोली भरने वाले हमारी झोली भर के देख। बहुत अच्छे। वह सबकी झोली भरने वाले हमारी झोली न भूले, एक बार ये करके देख। वह सबकी झोली भरने वाले हमारी झोली भर के देख। ओह सबकी झोली भरने वाले हमारी झोली भर के देख। बड़े प्रेम से एहसान तेरा गम कभी न भूले, पर एक बार ये करके देख। वो सबकी झोली भरने वाले हमारी झोली भर के देख। बहुत अच्छे। एहसान तेरा गम कभी न भूले, एक बार ये करके देख। सबकी झोली भरने वाले हमारी झोली भर के देख। एहसान तेरा गम कभी न भूले, एक बार ये करके देख। जी बड़े प्रेम से हाय 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 हाय। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जाओ जाओ। वाह वाह। वाह वाह।
सबकी झोली भरने वाले, ओए हमारी झोली भर के देख। एहसान तेरा गम कभी न भूले, एक बार ये करके देख। हार्दिक धन्यवाद बच्चों, देवियों, हार्दिक आशीर्वाद।